बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान मसूद आलम रिज़वी मीडिया फोकस के प्रोग्राम मारूफ पाकिस्तानी के साथ आपके सामने हाज़िर है। आज हम एक और मारूफ बल्कि बहुत मारूफ पाकिस्तानी को लेके आपके साथ हाज़िर हुए हैं। आज हमारे मेहमान एक उनका मैदान जो है फील्ड ऑफ पॉपुलैरिटी या जिसकी वजह से वो मशहूर हैं न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बड़े मायनाज़ तौर पे बैनुल अक़वामी तौर पे, और मैदान और फील्ड है उनका क्रिकेट। और हमारे आज के जो मेहमान हैं वो हैं जनाब वसीम बारी। अस्सलाम वालेकुम। वसीम, आपको मैं वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। ये मीडिया फोकस का प्रोग्राम है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया और आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, नौजवान और हमारी एज के, कि आपने इस मुल्क के लिए इस क्रिकेट के मैदान में विकेट कीपिंग में बड़ा नाम पैदा किया और आपका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में मशहूर है और इस वजह से हमने आपको आज दावत दी थी। मैं आपको प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले तो आज जितनी बातें होंगी सबसे पहले शुरू करेंगे कि आपका बचपन, पैदाइश, कौन से शहर में, स्कूल, कॉलेज और क्रिकेट का शौक़ कहाँ से हुआ, उसमें कुछ सवाल चलते रहेंगे। बाद में फिर आपके क्रिकेट की जो अचीवमेंट्स हैं और क्रिकेट का जो दौर है, आप 17 साल पाकिस्तान के लिए आपने टेस्ट क्रिकेट खेली, तो बस ये सारी चीज़ें होंगी इस प्रोग्राम में जो हमारे नाज़रीन को बहुत सारी जहतों का पता भी नहीं होगा, वो आपसे बातों में पता लगेगा। तो ओवर टू यू वसीम, आप बताएं कि आपका बचपन और शुरुआत कहाँ से करें। मेरे जो दादा थे वो पार्टीशन से पहले कराची में कारपेट मर्चेंट थे। अच्छा। और हम सदर में रहते थे, एल्फिस्टन स्ट्रीट पर। आपने सुना होगा, एल्फिस्टन स्ट्रीट बड़ी मशहूर सड़क थी जो आप ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट कहलाती है। जी हाँ, जी हाँ जी। तो और उस एल्फिस्टन स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक ग्राउंड था जिसका नाम था जहांगीर पार्क। जहांगीर पार्क में ये बताना चाहूँ कि पाकिस्तान के सब क्रिकेटर्स जो थे वो आकर वहाँ प्रैक्टिस करते थे और सैटरडे संडे को मैच होते थे। तो हमें इस तरीके से हमें मौका मिला उनको देखते थे खेलते हुए, और इस तरह हमारा क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ। हम 5 बहन भाई थे। मेरी बहन सबसे बड़ी थी, रेहाना, और उसके बाद मेरा भाई नसीम बारी जो मेरे से अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन था। कैंट पब्लिक स्कूल में वो टीम में 11 में वो खेलता था और मैं सिर्फ बॉल पिकर था। तो हकीम नासिर हमारे कप्तान होते थे, वो इंतकाल कर गए अब निज़ामी दवाखाना वाले। तो इस तरह हमें क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ और हर रोज़, और एक इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि दूसरी गली में, मोची गली में, दूसरी गली में मजनू पान वाला होता था और हर रोज़ हनीफ मोहम्मद, वज़ीर मोहम्मद और रईस मोहम्मद पान खाने आते थे। तो हमें इतना भी पता होता था कि जी आप प्रैक्टिस के बाद ये हनीफ साहब पान खाने मजनू पर आएंगे। तो इस तरह हमारा क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ और हमारी तालीम जो थी वो फ्रोबल नर्सरी स्कूल में भी जो कैप्री सिनेमा के पास था, वही जो सोल्जर बाजार जैसे कहते। जी वहाँ फ्रोबल नर्सरी में पढ़े हम। उसके बाद हम कैंट पब्लिक स्कूल में गए। हैदर साहब हमारे प्रिंसिपल होते थे और कैंट पब्लिक स्कूल में आप कह सकते हैं कि क्रिकेट का हमें रियल इंटरेस्ट जो था वो वहाँ पैदा हुआ, क्योंकि कैंट पब्लिक स्कूल में क्रिकेट ग्राउंड जैसे आपको मालूम है बहुत होते थे। तो एक दिन हमारे टीचरों ने पूछा सब स्टूडेंट्स से कि आप क्या बनेंगे जब आप बड़े होंगे। शाहिद करीमुल्लाह साहब जो थे वो नेवी के एडमिरल बन गए। एक खालिद सत्तार हमारे दोस्त होते थे, वो एयर कॉमोडोर बन गए एयरफोर्स में। और मेरी जब टर्न आई तो मैंने कहा कि मैं क्रिकेटर को बनूंगा।
तो क्लास में सारे हंसने लग गया कि भाई वसीम बारी आप क्रिकेटर कैसे बनेंगे, आप तो स्कूल की टीम में खेलते ही नहीं हैं, आपको तो बॉल उठाने में रखा हुआ है। लेकिन कहने का मतलब ये था कि मेरा उस वक्त भी शौक़ और पैशन क्रिकेट ही था, और अल्लाह मियाँ ने भी तय किया हुआ था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा और पाकिस्तान के लिए खिदमत करूंगा। तो ये एक शुरू की क्रिकेट के दिन थे। उसके बाद फिर मैंने सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में ज्वाइन किया। सेंट पैट्रिक्स कॉलेज मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि वहाँ क्रिकेटर्स निकले थे, एंटा डिसूजा, वॉलेस मथाइस, खालिद वज़ीर, ये सेंट पैट्रिक्स स्कूल और कॉलेज से निकले थे। तो मैंने कॉलेज में इसलिए दाखिला लिया, और वहाँ हमारे कोच होते थे जैकब हैरिस, और सैटरडे संडे को मैचेस होते थे। तो मैंने सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में से बैचलर ऑफ कॉमर्स किया, डिग्री की 1967 में, और उस वक्त मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इसमें भी इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटर बोर्ड के ट्रायल्स में मैं गया सेंट पैट्रिक्स कॉलेज की तरफ से। तो वज़ीर मोहम्मद साहब जो थे वो सिलेक्टर थे, उन्होंने मुझे देखा और कहा हनीफ को जाकर कि मैंने पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर देखा। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा विकेट कीपर है जो हमें पता नहीं उसका। तो वज़ीर ने कहा वो कॉलेज का लड़का है, उसका नाम है वसीम बारी जी। तो वज़ीर साहब ने मुझे हनीफ से इंट्रोड्यूस करवाया, और हनीफ साहब मुझे एक बेनिफिट मैच में लेकर गए लाहौर, जहाँ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और दूसरे भी खेल रहे थे, सईद अहमद, आदर साहब और कुछ और लोग। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने सब ने कहा कि इस बच्चे में बड़ा टैलेंट है, ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकता है अगर ये मेहनत करेगा। तो इस तरह मेरे शुरुआत क्रिकेट की हुई कैंट पब्लिक स्कूल से और सेंट पैट्रिक्स कॉलेज से, और वज़ीर मोहम्मद ने मुझे स्पॉट किया टैलेंट, तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे हिम्मत अफजाई दी और फास्ट ट्रैक में डाला, और मैंने फिर कराची की तरफ से नुमाइंदगी की, और फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान के इस तरह मैं पाकिस्तान की टीम में आया। वसीम अंडर 25 के लिए भी आपने खेला, और वहीं से शायद आपको स्पॉट किया उन्होंने। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि अंडर 25 की टीम इंग्लैंड की जब आई तो उनका कप्तान थे माइक ब्रेडली, और उनका विकेट कीपर था एलन नॉट, जो दुनिया का बेहतरीन विकेट कीपर था मेरे लिहाज से। तो उसमें ब्राउन था, हॉब्स था, पोकॉक था, और बड़ी अच्छी टीम थी। और उनके जो मैनेजर थे वो लेस्ली एम्स थे, मशहूर विकेट कीपर बैट्समैन इंग्लैंड के और केंट के। तो लेस्ली एम्स ने मुझे देखा और उसने अपने कमेंट्स ये दिए कि मैंने सब कॉन्टिनेंट का बेस्ट विकेट कीपर देखा है, और ये जब अगर इंग्लैंड आएगा ये पाकिस्तान टीम के साथ तो ये बड़ा कामयाब विकेट कीपर रहेगा। तो मेरी बड़ी हिम्मत अफजाई हुई, क्योंकि लेस्ली एम्स जो थे वो इंग्लैंड के मशहूर विकेट कीपर बैट्समैन थे, और वो अंडर 25 के मैनेजर थे। तो मेरे लिए वो बड़ा, उनके कमेंट्स बड़े इनकरेजमेंट थे मेरे लिए। जी हाँ। और इस तरह मेरी रवानगी हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में। और आपका फिर पहला टेस्ट मैच आप, मैं जानता हूँ 1967 में बिल्कुल लॉर्ड्स में, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे जो हेडक्वार्टर ऑफ क्रिकेट है, वहाँ मेरा शुरुआत क्रिकेट की हुई। और हनीफ साहब उस वक्त पाकिस्तान के कैप्टन थे, और उन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली, 150 रन्स बनाए। तो वो एक, मैं समझता हूँ कि हर क्रिकेटर के लिए ये एक बड़ी इज्जत की बात होती है। जब पहला टेस्ट आपने खेल लिया उसके बाद तो एक सिलसिला शुरू आपका हुआ, और ये भी ज़रा बताते चलें, जो मेरी अपनी नॉलेज है कि आपकी परफॉर्मेंस और फिटनेस का ये आलम था कि आपने एक बड़ा लंबा स्टे किया यानी पाकिस्तान टीम में,
विदाउट ब्रेक इन अ टेस्ट, वो कुछ आप बता सकेंगे कितने टेस्ट आपने खेले विदाउट ए ब्रेक? 50 टेस्ट मैच मैंने खेले पाकिस्तान के लिए विदाउट द ब्रेक। वो एक पाकिस्तान का रिकॉर्ड था। और 50 टेस्ट मैचेस बगैर कोई टेस्ट मैच मिस किए हुए? 50? जी जी। और टोटल आपके शायद 88 81 टेस्ट मैचेस। वो जब मैंने रिटायरमेंट दी ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, तो 1984 में, तो उस वक्त मैं 81 टेस्ट मैचेस खेल चुका था पाकिस्तान के लिए। मैं थर्ड हाईएस्ट विकेट कैचेस में और स्टंपिंग में मैं थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड था इन टेस्ट क्रिकेट। सबसे पहले नंबर पर था रॉडनी मार्श, दूसरे नंबर पर था एलन नॉट, और तीसरे नंबर पर मैं था वसीम बारी पाकिस्तान। तो मैं उस मैच में मैंने 4 कैच पकड़े और मैंने फैसला किया कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं अब रिटायर हो जाऊंगा। और क्योंकि मैंने हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेले, मेरे साथी भी रिटायर हो चुके हैं, और मैं कुछ नए विकेटकीपरों को मौका दूंगा जो पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी करें। तो मैं समझता हूँ उस वक्त मैं वाहिद क्रिकेटर था जो रिटायर हुआ ऑनरेबली। मुझे ख्वाहिश होती थी कि एक प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए या किसी अपनी मुल्क के लिए खिदमत करता हो तो वो अच्छे तरीके से रिटायर हो। तो मैंने ये फ़ैसला किया, तो मैं 81 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद मैं रिटायर हुआ, और मैं थर्ड हाईएस्ट था इन द वर्ल्ड ऑफ विक्टिम्स इन टेस्ट क्रिकेट। और इस दौरान में मैंने 1971 में 8 कैच पकड़े लीड्स पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़, जो एक आलमी रिकॉर्ड था। और उसके बाद फिर मैंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 78-79 में 7 कैच पकड़े एक इनिंग्स में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी है। तो मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए, एक 1971 में और एक 1979 में। जो 79 का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक चल रहा है? जी हाँ। एक ही इनिंग्स में 7 कैच बिहाइंड द विकेट्स। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में, जहाँ पाकिस्तान का मैच कल ख़त्म हुआ। वसीम, आपने जिक्र किया अपना लीड्स का जो टेस्ट 1971 का, जिसमें आपने 8 कैचेस उस मैच में लिए, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये आपके ये जो 8 कैचेस एक इनिंग में थे, पूरे मैच में थे? तो और ये रिकॉर्ड काफ़ी दिन कायम रहा, और आपने बताया कि अभी बाद में कौन से एक विकेट कीपर ने इसको और इम्प्रूव किया? न्यूजीलैंड के विकेट कीपर ने इम्प्रूव किया। अच्छा। तो और मैं उस कैचेस के मतलब ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे ख्याल में बेस्ट कैचेस थे पूरे सीज़न के। उसका स्पेशल रिकॉर्डिंग BBC ने किया, और कहा जाता था कि ये बेस्ट कैचेस हैं पूरे सीज़न में जो मैंने पकड़े, उसमें 8 कैच। और टेड डेक्स्टर उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहना नहीं चाहता था कि बारी ने आज आउटशाइन किया एलन नॉट को। जो एलन नॉट जो था वो दुनिया का बेहतरीन विकेटकीपर समझा जाता था। तो टेड डेक्स्टर ने कमेंट दिया कि मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो कैचेस मैंने देखे बारी के, इसने आउटशाइन किया एलन नॉट को एज अ विकेटकीपर। और इनकी जो डाइविंग थी, वो इंग्लैंड का जो गोलकीपर था फुटबॉल का, उसी तरह की ये डाइविंग करते आए। अच्छा। तो मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी हिम्मत अफजाई थी कि जी इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे विकेटकीपिंग को। और आपकी अपनी फीलिंग क्या थी आफ्टर डूइंग दिस? देखें, हर इंसान जो होता है वो ड्रीम करता है कि उसने क्या बनना है दुनिया में। सबसे पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल नुमाइंदगी करूं। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं परमानेंट मेंबर बनूं पाकिस्तान टीम का। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूं कायम। और फिर मैंने जब 8 कैच पकड़े तो 9वां कैच में नहीं पकड़ सका, आया ही नहीं था। तो ये एक आदमी, मैं समझता हूँ कि ये ड्रीम करता है कि उसने क्या बनना दुनिया में, और उसके लिए जो शॉर्टकट कुछ नहीं है।
आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपका लगन होनी चाहिए, आपके पैशन होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो आप जब ये चीज़ें करते हैं तो फिर ही आप इस पोजीशन पे पहुंचते हैं जिस पोजीशन पर आप होना चाहते हैं। तो इन चीज़ों का शॉर्टकट कोई नहीं है। उस ज़माने में फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी होती थी, तो मैं गली से लड़के, मोची गली से लड़के पकड़कर टेनिस कोर्ट, सेंट पैट्रिक के टेनिस कोर्ट पर जाकर प्रैक्टिस करता था और सिर्फ कोशिश ये करता था हर बॉल मेरे ग्लव्स में आए। तो मैंने एक दफ़ा बारिश पड़ रही थी इंग्लैंड में, तो मैंने एलन नॉट से पूछा कि आप विकेट कीपर को कैसे जज करते हैं। तो उसने कहा कि बारी मैं जज करता हूँ विकेट कीपर को कि हर बॉल उसके ग्लव्स में आए और ग्लव्स से निकले ना बाहर। तो मैंने मेरे एकदम मेरी सोच गई जो जिस तरह की मैं प्रैक्टिस करता था टेनिस कोर्ट पर जाकर। तो आप बात सारी ये है इन शॉर्ट कि आपको मेहनत करनी होती है हर चीज़ के लिए। मेहनत नहीं करें तो आप उस जगह पर नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही है। और ये तो आपके लिए मशहूर है, जैसे आपने बताया कि आपकी फिटनेस वो 50 टेस्ट विदाउट एनी, तो अपने आप को आपने पूरे इस दौर में 17 साल जो आपके टेस्ट क्रिकेट के, उसमें अपने आप को बड़ी फिटनेस पे बड़ा जोर दिया। और ये बात आपने जो की ना, विकेट कीपर को हर बॉल के, यानी ऑल भी फील्डर्स होते हैं, लेकिन एक मैं कहता हूँ एक विकेट कीपर जो खेल रहा होता है और एक एंड पे जो अंपायर है उसको भी एक एक बॉल को देखना होता है। तो लेकिन विकेट कीपर को तो उठ बैठ भी चलती रहती है, तो बड़ी फिटनेस की ज़रूरत है उसमें। मैं फिटनेस के लिए स्कॉश खेलता था क्योंकि मैं पीआई में मुलाजिम था। तो स्कॉश कॉम्प्लेक्स हम रहते थे 39R ब्लॉक 6 में पीसीएचएस में। तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए स्कॉश खेलता था और जहांगीर खान और कमरुज़्ज़मा और मुहिबुल्लाह भी वहाँ स्कॉश कॉम्प्लेक्स में केएमसी के वहाँ पीआईए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करते थे। तो स्कॉश से मेरे फिटनेस लेवल्स जो था वो बहुत अच्छे रहते थे क्योंकि उस ज़माने में क्रिकेट इतनी नहीं होती थी, काफ़ी दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट मिलती थी। और ये लीग क्रिकेट जो आजकल जो हो रही है उस ज़माने में लीग क्रिकेट थी भी नहीं, कमर्शियल चीज़ें नहीं थी। तो मैं स्कॉश खेलकर अपनी फिटनेस को कायम रखता था। इस तरह तो आपको ज़रूर क्रिकेटर आप देखेंगे, क्रिकेटर्स जो हैं ये कुछ क्रिकेटर्स गोल्फ खेलते हैं, कुछ क्रिकेटर्स हॉकी खेलते हैं। तो मैं कभी इस्लाउद्दीन को कहता था कि भाई आप हॉकी के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो आप ज़रा गोल कर दिखाएं। मैं गोली बन जाता था और मैं बॉल को रोकता था। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह हम लोग करते थे कि हमारा फिर इंटरेस्ट कायम रहता था। वसीम, अब ये आपके करियर की बात हुई, इसमें एक छोटा सा मैं समझता हूँ कि आपने जिक्र कभी किया था, एक और आपने वर्ल्ड का रिकॉर्ड आपके पास है, वो मैं थोड़ा याद दिलाऊं आपको कि आप शायद वही वाहिद प्लेयर हैं जिसने पाकिस्तान के लिए ओपन भी किया। वैसे तो आप मिडिल ऑर्डर में खेलते थे एज ए विकेट कीपर, और एक टेस्ट में आपने 11वें नंबर पे भी आप आए। ये ज़रा सा बताएं, ये भी एक किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब हम वेस्ट इंडीज़ गए, पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से जीतकर वेस्ट इंडीज़ गई, तो मुश्ताक मोहम्मद साहब हमारे कप्तान थे। तो बारबेडोस का मैच, हमारा बैटिंग स्ट्रेंथ बड़ी मजबूत थी। तो मुझे बैटिंग ऑर्डर में मैं उस मैच में 11वें नंबर पर गया। तो मैंने 60 नॉट आउट किया और वसीम राजा के साथ 135 140 रन की पार्टनरशिप की। तो क्लाइव लॉयड ने हंसी में कहा कि मिस्टर बारी, अगर आप कल समंदर में डूब जाते तो आप हमारे लिए बहुत अच्छे रहते। कम से कम आपने तो आज हमारी मिट्टी पलीत कर दिया, अब आउट ही नहीं हो रहे हैं आपने 11वें नंबर पर आकर 60 रन कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि या मैं आपको थोड़ा सा कथा कलाम करता हूँ कि आपने कहा कि समुद्र में डूब जाते, वो क्या किस्सा था? वो उसने महावरतन नहीं कहा होगा, कुछ कोई वाकया कहीं हुआ था आपके साथ? बात ऐसी थी कि रेस्ट दिन मैं और जहीराबाद डिंगी पर लेटे हुए थे ओशन में। तो थोड़ी देर में करंट इतना स्ट्रॉन्ग आया ओशन में,
कि हमें लेकर समंदर में ले गया। तो लकीली वो लाइफ सेफ गार्ड्स थे, उन्होंने जंप मारकर हमें बचाया, नहीं तो हम दोनों उस वक्त डूब जाते। मैं भी, और ज़हीर अब्बास का पैर फ्रैक्चर हुआ था। तो ये वाकया हो गया था और उसके बाद ही क्लाइव लॉयड ने आपसे उसके कहा बाद मैंने 11वें नंबर पर जाकर 60 रन किए। तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी वेस्ट इंडीज़ की। क्लाइव लॉयड, विव रिचर्ड्स, रॉबर्ट्स, क्रॉफ्ट, गार्नर, बहुत मशहूर प्लेयर थे उनमें, और बहुत तेज़ थे। और वो मैं समझता हूँ मेरी एक अच्छी इनिंग्स थी पाकिस्तान के लिए। ऑलराइट। सो आप पहले ओपन कब किया आपने पाकिस्तान? ओपन मैंने किया 1967 में, ओवल पर इलियास, मोहम्मद इलियास की एंकल में फ्रैक्चर आ गया था 3 दिन का मैच खेलते हुए सरे के साथ। तो वो ओपनर्स तो वो ओपन नहीं जा सके, तो हनीफ साहब ने मुझे कहा कि बारी आप ओपन कर लें। तो अच्छा। मैंने ओवल टेस्ट मैच में एक इनिंग्स में ओपन भी की, और मैंने अच्छी बैटिंग की। मैंने तो रन तो कम बनाए, लेकिन 2 घंटे में खेला। और आपके साथ ओपनिंग पार्टनर कौन था उस वक्त? उस वक्त ओपनिंग पार्टनर जावेद बर्की साहब थे। बर्की ने किया था? जी। अच्छा अच्छा। 1967 का पहला टूर था मेरा। अच्छा वसीम, आपसे ये बड़ी मज़ेदार बातें हो गई। ओवरऑल आपने 81 टेस्ट खेले और उसमें कोई 228 विक्टिम्स हैं आपके जी हाँ, जी बिहाइंड द। वो थर्ड हाईएस्ट थे इन द वर्ल्ड। और इसमें दोनों शामिल हैं, कैचेज और स्टंपिंग दोनों। ऑलराइट। अब मैं आता हूँ ज़रा कुछ सीरियस मैटर्स की तरफ, उसमें आपके इनपुट आपकी तरफ से, बिकॉज आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी एसोसिएटेड रहे, जी। मैनेजर की कैपेसिटी में भी और चीफ सेलेक्टर की भी। और फिर मैं ऑफिसर, सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बना। जी हाँ, क्रिकेट बोर्ड के एक फैक्टर है जो कि बिल्कुल कंटिन्यूइंग है कि पाकिस्तान की फील्डिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम, वीक। इसको आपने कभी एड्रेस किया कि क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के? एम आई राइट कि फील्डिंग इज ए, क्रिकेट का मुहावरा कैचेस विन मैचेस। यस। और पाकिस्तान टीम की कमज़ोर तरीन जो एरिया है वो फील्डिंग है। फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं और स्किल की ज़रूरत नहीं, इसमें मेहनत की ज़रूरत है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपको उसमें से रिजल्ट्स मिलेंगे। मेहनत का मतलब मैं समझूंगा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और फिटनेस की ज़रूरत है, और हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा कर दी प्रैक्टिस और उसके बाद छोड़ दिया। पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं, जो मेरी रीजनिंग है कि पाकिस्तानी प्लेयर बॉलिंग और बैटिंग करना चाहते हैं, शौक़ से करते हैं, और फील्डिंग की जब टर्न आती है तो शौक़ से नहीं करते। तो जब आप चीज़ शौक़ से नहीं करेंगे तो आप उसके रिजल्ट्स कैसे निकलेंगे आपको? तो इसलिए रिजल्ट्स जो हैं वो सही निकल ही नहीं रहे। और इसी वजह से पाकिस्तान टीम जो मैचेस जीत सकती है वो फील्डिंग की वजह से हार जाती है। अब ये लास्ट मैच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ हुई है उसमें 4 से 5 कैच उन्होंने पाकिस्तान टीम ने छोड़े, 53 एक्स्ट्रास करवाए, और पाकिस्तान एक पोजीशन में था, जीतने के पोजीशन में, मैच हार गया। तो जब तक आप फील्डिंग अच्छी नहीं करेंगे आप मैचेस जीत नहीं सकते। और फील्डिंग के लिए हार्ड वर्क है, कोई जादू नहीं है, कोई टूना नहीं है, कोई आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है। और मेहनत आपको करनी है हर रोज़, हर बॉल पर मेहनत करनी है। और मेहनत आप नहीं करेंगे तो आप फील्डिंग इम्प्रूव नहीं कर सकते। वसीम, एक सवाल आपसे और ये है कि आपका बड़ा लंबा करियर टेस्ट पे रहा, वो क्रिकेट के साथ रहा, और आपने काउंटी क्रिकेट नहीं खेली या खेली थी? नहीं, काउंटी क्रिकेट नहीं खेली उस ज़माने में। जबकि आपके और साथी काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। विकेटकीपर्स बहुत कम काउंटी क्रिकेट में जाकर खेलते हैं। सिर्फ फारूक इंजीनियर था जो जाकर काउंटी क्रिकेट में खेली। ज़्यादातर वो बैट्समैनों को और बॉलरों को मौका देते हैं। तो इसलिए और उस ज़माने में मैंने परमानेंट जॉब पीआईए में की। पीआईए में मैंने 43 इयर्स ऑफ सर्विस की। 1968 में मैंने पीआईए ज्वाइन किया एज एन ऑफिसर, और मैं रिटायर हुआ एज ए डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स इन पीआईए। तो 43 इयर्स ऑफ सर्विस की पीआईए में, और पीआईए में समझा जाता था कि एक अच्छा जॉब समझा, अच्छा करियर समझा।
उमर कुरैशी साहब ने मुझे पीआई में इंट्रोड्यूस किया, और वो मेरे मोहसिन थे। तो मैंने एक अच्छा करियर पीआई का गुजारा, और मैं समझता हूँ पीआई ने भी हमारे साथ अच्छी लुक आफ्टर किया, और हमने कंट्रीब्यूट भी किया पीआई में, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के बगैर आप आगे जा नहीं सकते। एक और आपसे सवाल इसी रिलेटेड ये कि आप इस वक्त देख रहे हैं, आपने इशारा पहले भी इस इंटरव्यू में किया, इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो गई है। एक ज़माने में जब आप खेल रहे थे तो मेनली टेस्ट क्रिकेट था या वनडे शुरू हुआ था, तो उसने टेस्ट क्रिकेट को कितना इफेक्ट किया है, ये जो वाइट बॉल क्रिकेट जिसे हम कहते हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन? देखें, दुनिया में तब्दीली हो गई है, दुनिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया है, सही, और कमर्शलाइजेशन हो गई और हर चीज़ में, और मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया, सोशल मीडिया स्ट्रांग हो गया, टीवी की मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया, और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो चाहते हैं रिज़ल्ट्स, वो चाहते हैं रिज़ल्ट लो और जल्दी रिज़ल्ट हो। तो इसलिए फिर ये जो वाइट बॉल क्रिकेट है ये नुमाइंदा हो गई। ये अब आप देखें कि जो 40 ओवर या 50 ओवर क्रिकेट है वो भी स्पेक्टेटर्स नहीं चाहते, स्पेक्टेटर्स चाहते हैं जल्द से जल्द रिज़ल्ट हो और फास्ट रिज़ल्ट्स हों। तो T20 क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्रिकेट, और इसमें प्लेयरों का भी फ़ायदा हुआ है, टीवी राइट्स का भी फ़ायदा हुआ है, मीडिया का भी फ़ायदा हुआ है, सोशल मीडिया का भी फ़ायदा हुआ है। और ये दुनिया के साथ आपको चलना है। अगर आप दुनिया के साथ, अगर आप लाइक करते हैं या नहीं करते लाइक, लेकिन अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और जब पीछे रह जाएंगे तो वो कामयाब नहीं हो सकेंगे आप। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर क्रिकेट है वो T20 है। अब तो शुरू कर रहे हैं सर 10 क्रिकेट भी शुरू होने वाली है, 10 ओवर क्रिकेट। वो तो हो रही है अभी भी। जी हाँ, इंग्लैंड में हो रही है, यूएई में हो रही है, दुबई में हो रही है। तो आजकल शायद आफरीदी खेल रहे हैं उसको। तो ये क्यों शुरू हुई? क्योंकि स्पेक्टेटर्स ने इसको पॉपुलर है, स्पेक्टेटर्स के लिए रिजल्ट्स आते हैं, पैसा बनता है, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है, तो इसलिए ये चीज़ें जो है मोर पॉपुलर है। आपको कमर्शलाइजेशन की तरफ जाना, कमर्शलाइजेशन से आप लड़ नहीं सकते। वसीम, आपके साथ बड़ा अच्छा इंटरव्यू चल रहा है, बड़ी चीज़ें मालूमात में इजाफा हो रहा है। एक मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक फीलिंग है जनरली लोगों में कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसमें एक्स क्रिकेटर्स को जॉब्स मिलते हैं, वो एक फीलिंग ये थी कि बहुत हैवी पेमेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है। तो डू यू थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अगर आप कोई जॉब करते हैं तो ये पेमेंट्स आजकल के हिसाब से सही है या किसी कॉन्टेक्स्ट में? देखें, आजकल कंपटीशन बहुत है, और अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आपका तजर्बा अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो बोर्ड उसको इस्तेमाल करना चाहता है। सही। और जब उसको इस्तेमाल करता है तो लाजमी बात है कि जब करेगा तो उसकी रिम्यूनरेशन भी होनी चाहिए। तो रिम्यूनरेशन भी जिस तरह की मार्केट में दूसरे प्लेयरों को रिम्यूनरेशन मिल रही है उसके लगभग ही होनी चाहिए। तो ये कंपेटिटिव रिम्यूनरेशन है। ये नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सैलरीज़ हैं, सबसे ज़्यादा सैलरीज़ तो ऑस्ट्रेलिया की हैं, दूसरी हाईएस्ट सैलरीज़ इंडिया की हैं, तीसरी हाईएस्ट न्यूजीलैंड की हैं। ये जो बोर्ड में जो 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 जॉब्स ले रहे हैं, जी हाँ, नॉट टेस्ट प्लेइंग जो करें, नहीं, जो एक तो होता है ना जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्राउंड जॉब ले रहे हैं आप। जी हाँ, जो ऑफिस जॉब आप ले रहे हैं, ऑफिस जॉब। जी तो आपकी नॉलेज से बोर्ड को फ़ायदा होता है तो आपको वो देते हैं। तो बाहर के बोर्ड्स भी उनको इसी तरह पेमेंट्स बाहर कर रहे हैं? मैंने बताया कि आपको बाहर के बोर्ड्स जो है सबसे ज़्यादा सैलरी जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की है और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की है। इंडिया की तो सबसे ज़्यादा है। इंडिया में तो क्योंकि कमर्शलाइजेशन इतनी तेज़ी से हुई है
कि वो क्रिकेटर्स को जॉब्स मिल रही हैं क्रिकेट बोर्ड में, जैसे कोचेस की जॉब है, टीवी राइट शास्त्री साहब जो हैं, गवास्कर जो हैं, ये टीवी पर कमेंटेटर्स हैं और दे हाईली पेड। इसी तरह एम्पायर्स को भी अब सैलरीज अच्छी मिलती है, क्योंकि अब एम्पायर्स भी इंटरनेशनल पैनल के एम्पायर्स टेस्ट मैचेस करते हैं और T20 में करते हैं। तो ये अब ये एक मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। अगर आप कंपेयर करें क्रिकेट की सैलरीज को टेनिस से, गोल्फ से, रेसिंग ड्राइवर से, तो वो कुछ भी नहीं है। तो सैलरीज अब इनकी क्रिकेटर्स वगैरह की जो ऑफिस जॉब्स में अच्छी सैलरीज पहले से बेहतर हो गई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दूसरे गेम्स के लिए। ऑलराइट, अब आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा नाज़रीन के लिए कि आपके अपने करियर में आपका कोई आइडियल क्रिकेटर या फेवरेट क्रिकेटर जिसको आप समझते हैं, इसको बॉलर या बैट्समैन जो आप मेंशन करना चाहें? देखें, अनडाउटेडली जो बेस्ट क्रिकेटर एवर वो तो सर गारफील्ड सोबर्स हैं। उनके साथ मैं खेला नहीं हूँ, लेकिन सर गारफील्ड सोबर्स जनरली आप किसी से पूछे वो कहेंगे उससे अच्छा क्रिकेटर कोई नहीं, क्योंकि वो बॉलर भी था, बैट्समैन भी था, फील्डर भी था, कप्तान भी था। लेकिन जिन प्लेयरों के साथ मैं खेला हूँ उनमें से मेरा फेवरेट क्रिकेटर वेव रिचर्ड्स, और वेस्ट इंडीज़ के वेव रिचर्ड्स और ऑस्ट्रेलिया के इयन चैपल। जी हाँ, और इंडिया के सुनील गावस्कर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद। ये मेरे बड़े फेवरेट क्रिकेटर्स थे और बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर्स थे, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स थे। रिकॉर्ड्स देखें आउटस्टैंडिंग है। प्रोग्राम के अख्ताम पे वसीम आपका मैं शुक्रिया भी कहता हूँ और आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा, ऑल्दो आपके इस प्रोग्राम में के दौरान आपने मैसेज तो पास ऑन कर दिया अबाउट हार्ड वर्क, और लेकिन कुछ चंद अल्फाज अपने यंग क्रिकेटर्स के लिए, यूथ के लिए आप कहना चाहें तो आप देखिए, दुनिया में आप जो कुछ बनना चाहते हैं, एक तो आपकी सोच होनी चाहिए, दूसरी आपको ख्वाब देखना चाहिए कुछ चीज़ बनने का, और तीसरी चीज़ है आपको अपने रोल मॉडल्स भी होने चाहिए जिसको आप फॉलो करते हैं और उनको देख कर आप सीखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलिंग में डेनिस लिली और माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, तो बॉलर्स और उनको रोल मॉडल बना सकते हैं। स्पिनर्स में अब्दुल कादिर को रोल मॉडल बना सकते हैं। बैट्समैन में जावेद मियांदाद, सुनील गावस्कर, हनीफ मोहम्मद साहब, उनको आप यंग क्रिकेटर्स रोल मॉडल बना सकते हैं। मगर कामयाबी आपकी जब ही होगी जब आप मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत करेंगे तो आप आसमान तक पहुंच सकते हैं। तो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन रखना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। और आपने जो पास ड्रीम्स की कही थी, जो आप सोचते थे, वो आप कहते हैं वो ड्रीम्स आपने अचीव कर लिए थे। जी जी जी, तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह मियाँ के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में। परफेक्शन जो है वो अल्लाह मियाँ से ही आती है। दैट्स राइट। बहुत शुक्रिया आपका वसीम, टाइम का और इस इंटरव्यू का। बहुत अच्छी बातें आपने की और उसमें काफ़ी लोगों के लिए मैसेज भी है, यूथ के लिए मैसेज भी है। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त लेते हैं, अपने प्रोग्राम के अख्ताम पहुँच गए हैं। आपने, मुझे यकीन है कि आज के इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा। हमें आपकी राय से ज़रूर नवाजें। आपने स्क्रीन पे हमारा मुस्तकिल एक चल रहा है, लेकिन इस वक्त एक स्ट्रिप आ रही होगी जिसमें हमारा टेलीफोन नंबर भी है और ईमेल एड्रेस भी है। हम चाहेंगे कि आप इसमें हमें अपनी राय से आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।